गोल्ड बहुत ज्यादा बेरिश हो रहा है। ये मैं मैसेज देख देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मार्केट आपको यहां से इंडिकेशन बाय की दे रही है। आप नीचे से ही, जब प्राइस नीचे थी 4000 या 4100 से नीचे भी आप मुझे कह रहे थे मार्केट ने सेल हो जाना है। मार्केट जा रही है 3500 तक। अब मुझे बताएं, मैं अब आपकी बातें सुनूं या चार्ट को पढ़ूं? मुझे चार्ट कह रहा है कि बुलिश होना है तो मैंने बुलिश जाना है। तो भाई अगर आपको यहां से सेल की डायरेक्शन नजर आ रही है, पहले फाइंड आउट करें कि आपको सेल कहां से नजर आ रही है, क्या कंफर्मेशन नजर आ रही है जहां से आपको वाकई लग रहा है कि भाई अब मार्केट जो है ना टेक्निकल सेल की तरफ स्ट्रांगली जाएगी। मैं तो कहता हूं मार्केट का यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट टारगेट इसका बना रहा है तो 4800 तक इसको टच करना है। 4800 से पहले इसके कई लेवल्स आएंगे जिसकी ये रिस्पेक्ट करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। आपको मैं बता देता हूँ मार्केट ने अगर 3500 तक जाना है उसके क्या हालात होंगे, वाकई जाना है कि नहीं जाना, या हमें नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी आपको एक ट्रेड बताई थी, वो मैंने आपको दो तरह की ट्रेड बताई थी। एक मार्केट में रिट्रेसमेंट प्लान था, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मार्केट में ये रिट्रेसमेंट प्लान के मुताबिक आपको दोबारा से पंप करना चाहिए था, मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट नहीं किया। अगर नहीं किया तो मार्केट में कोई जोर नहीं है। दूसरा मेरा एक और प्लान था जो कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर। अब मार्केट की पूरे वीकली कैंडल देखी, बहुत छोटी सी कैंडल बॉडी भी, और यानी कि यहाँ पे इतने लास्ट वीक में इतना बड़ा मार्केट में ना इन्वेस्टर था और ना ही बायर साइड की तरफ इतना गया, ना ही सेल साइड पे इतना गया। अब देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देखी जाती है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ मार्केट में मेरे बाय कैसे पेंडिंग ऑर्डर बहुत सारे हैं जो कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं कर सकी। अब देखिए मेरे इसमें कोई जोर नहीं है। लास्ट वीक में भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि गोल्ड का एक मेजर सपोर्ट लेवल है जिसमें मैंने एक और भी पेंडिंग ऑर्डर एक लगाया था, मेरा ये एक्टिव नहीं हुआ, ये लास्ट वीक की अपडेट बता रहा हूँ। फिर लास्ट फ्राइडे को मैंने ये बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, हालांकि इसमें कोई टीपी नजर नहीं आ रहा। क्यों? मार्केट में मेरे नीचे वाली ट्रेड के भी आपको टीपी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, मैं मार्केट को बड़े लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, काफी टाइम इसने जो रेंज करके रखा, तो इस एक महीने से ज्यादा मैंने मार्केट में जस्ट वेट किया कि मैं अपनी ट्रेड उठाऊं। ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स थी जो मेरे स्टॉप लॉस ब्रेक इवन भी हिट हुआ, और कुछ तो मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अपने बायर साइड पे चली जाती थी, क्योंकि मेरी बाय की ट्रेड्स थी। सेल की भी लेता था, सेल की जस्ट इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, लॉन्ग टर्म सेल के नहीं गया। अब मार्केट में जो चीजें हैं, देखिए मार्केट में हमने प्लान किया कि हमें रिट्रेसमेंट प्लान के ऊपर हमें ट्रेड मिले, नहीं मिली कोई बात नहीं। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीवियस कैंडल को देखते हुए हमारी इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, आप जरा देखें कि हाईएस्ट मोमेंटम जो मार्केट में आया था ये कैंडल के ऊपर, अब नेक्स्ट कैंडल छोटी हो गई है। दो तीन तरह के पैटर्न होते हैं मार्केट में जब हम देखते हैं सेटअप के हिसाब से। जब कैंडल का प्रीवियस कैंडल के हाईएस्ट मोमेंटम यानी कि बहुत ज्यादा बायर यहाँ पे है, अब नेक्स्ट बायर यहाँ से उसकी जो मेजोरिटी है वो कम होती जा रही है। लेकिन ऐसा ये नहीं कह सकते कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। हमें कोई भी ऐसी कंफर्मेशन इस पॉइंट पे नहीं मिली जिसपे हम कहें कि वाकई मार्केट का यहाँ पे सेल करना बनता है। कुछ पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपने सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल सीख लिया बस यही है सारा कुछ, ऐसा हरगिज नहीं होता, क्योंकि आपको सपोर्ट लेवल की भी मदद चाहिए होती है, रेजिस्टेंस लेवल की भी चाहिए होती है, आपको ट्रेंड लाइन की भी मदद चाहिए होती है। क्योंकि मैं आई लव ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन ने मुझे सबसे ज्यादा अमीर किया। और आपने देखना होता है कि कैंडल पैटर्न, और जो कैंडल पैटर्न ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाया, क्योंकि जब भी मैं ट्रेड अगर प्रॉफिट में भी जा रही है, मैं टीपी हिट होने से भी अगर मैं पहले क्लोज करूं, क्योंकि वो कैंडल बोल रही होती है, तो कैंडल पैटर्न ये बहुत मस्ट है। यानी कि आपको ये नहीं कि बस आपने एक चीज सीख ली, उसी के ऊपर है। यहाँ पे जो कैंडल बनी है इसका मतलब कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि लास्ट वीक भी कुछ सेल की डायरेक्शन में ट्रेड वाले लोग मुझे कॉन्टैक्ट उन्होंने किया कि आपने बाय की कंफर्मेशन दी है, लेकिन मार्केट में हम तो सेल में बैठे हुए हैं, आपके सेल करने तो मार्केट में सेल नहीं जाना। दूसरा देखो, कैंडल हमें प्रीवियस कैंडल के हिसाब से अपर साइड ही कैंडल बॉडी क्लोजिंग मिली है। जो एक मंथ में क्लोजिंग करनी थी या एक मंथ में मूवमेंट देनी थी इतनी बड़ी कैंडल की, वो तो हमें एक वीक में मिली। अब एक वीक में मिली तो मार्केट का यहाँ पे स्टिल एक चीज पॉइंट फाइंड आउट करने वाला, जब मार्केट क्रैश हुई थी उस टाइम इसकी जो कैंडल क्लोजिंग थी, ये वीकली कैंडल क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया में रिजेक्शन पॉइंट आए थे। ये रिजेक्शन पॉइंट को देखें, और इस रिजेक्शन पॉइंट के हिसाब के मुताबिक यहाँ पे ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं आया। यानी कि ये ब्रेकआउट इस कैंडल ने तो दिया था, लेकिन ये क्योंकि ये लास्ट रिजेक्शन पॉइंट थे जो कि हाईलाइटेड थे, यहाँ से कैंडल की रिजेक्शन पॉइंट है, यानी कि कैंडल ने यहाँ से गिरी थी, तो यहाँ से बस अब कन्फर्मेशन वाइज प्राइस का ड्रॉप है, तो ये उसको बीट कर रहा है। जब बीट कर रहा है तो प्राइस आपको ऑलरेडी, अब पीछे थोड़ा प्रीवियसली देखें, मार्केट में ये रिजेक्शन थे जो कि जब ये बहुत ज्यादा बुलिश हुआ था उस टाइम ये 5600 तक गया था। मेरी एक वीडियो थी जो कि मैंने 2026 के जनवरी के फर्स्ट वीक ही अपलोड कर दी थी, और मैंने उस टाइम भी बताया था कि मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो 5500 का है, दूसरे टारगेट $6000 का ब्रेकआउट देखूंगा, तो मैं 7000 तक जाता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन मार्केट ने 5600 से ही नीचे ड्रॉप दे दिया। मार्केट में ये ऐसा नहीं है कि
आपको पूरे एक साल की मूवमेंट एक दिन में दे जाए, लेकिन आई वाज सो हैप्पी जो कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने हमें बहुत जल्द ही जो है ना 5600 तक का टारगेट दिया था। तो इन रिजेक्शन पॉइंट को देखें, इन रिजेक्शन पॉइंट को देखें तो हमारे पास कैटल बॉडी जो क्लोजिंग है वो अपर साइड पे क्लोज हो रही है। इतनी डिटेल में बात करने का मतलब भी यही है कि मार्केट का जो यहाँ पे कैंडल पैटर्न है जो हमें नजर आ रहा है वो टेक्निकल बुलिश है। मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन दिखाना चाहूँ, मार्केट में एक ट्रेंड जो शुरू हुआ था हमारे पास जब मार्केट की डाउन साइड पे गया था, क्योंकि आपको देखना होता है कि आपको ट्रेंड लाइन कहाँ से फाइंड आउट करनी है। अगर मैं ट्रेंड लाइन अपर साइड से फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो आई कैन नॉट मेक एनी लिजिट पॉइंट जो कि मैं जिसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक मेजर लेवल था जो कि मार्केट ने यहाँ पे एक कन्फर्मेशन बुलिश की दी थी, क्योंकि मार्केट का जब पैटर्न होता है, जब ड्रॉप दिया फिर डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप लगाने जाता है या डबल टॉप लगाने जाता है, तो मार्केट के यहाँ से यानी कि यहाँ ऊपर गया नीचे आया, जब ऊपर आना था तो ये रस्से से ही इसने ड्रॉप दे दिया। तो इट्स मीन यहाँ से हमारा ये ट्रेंड शुरू हो गया। ये वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए मैंने ये ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट किया था। अब मार्केट में ये ट्रेंड लाइन देखें तो आपको ये ब्रेकआउट होती भी नजर आ रही है। कुछ पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करें प्रीवियसली तो हमारे पास कुछ ये रिजेक्शन पॉइंट था। इस रिजेक्शन पॉइंट को देखते हुए हमारे पास कैंडल बॉडी जब तक ऊपर क्लोजिंग देता रहा, ये ऊपर क्लोजिंग देता रहा, ये भी एक दफ़ा कैंडल ने अपनी कोशिश की थी, लेकिन विक बना के जब ऊपर गया तो प्राइस को एक दफ़ा उछालने की कोशिश की। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक लेवल है जो कि हम अगर इसको देखें तो मार्केट यानी कि आपको 4800 लेके जो जाएगी तो वो आपको इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद है। यानी कि बायर को ज़्यादा आइडेंटिफाई करने वाला, जो इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा इन्वाइट करने वाली जो चीज़ है वो एक ये लेवल है। अगर मार्केट में मैं ये रिट्रेसमेंट प्लान के मुताबिक थोड़ा सा देखूँ जाके, बल्कि हम डे 1 में चलते हैं, पहले एक मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें कैंडल का जो टारगेट एरिया जो कैंडल में वर्किंग है वो ऑलमोस्ट नजर आ रही है, वही लेवल है आई थिंक, जो कि ये तो बड़ा लेवल हमें दूसरा नजर आ रहा है। तो हमारा ये एक लेवल बन रहा है जो कि 45-50 का एक लेवल है मार्केट में, यानी कि यहाँ तक का बीट करना और नेक्स्ट कैंडल को मजीद बाय की तरफ लेके जाना, ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन यहाँ पे बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट वीक भी हमें गोल्ड आपको बुलिश होता हुआ नजर आएगा। डे 1 में चलते हैं। डे 1 में देखें तो आपको पैटर्न वाइज बड़ी क्लासिकल एक चीज नजर आएगी। गोल्ड ने अपना इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। अभी तक का जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने किया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद प्राइस को देखें, एक दफा नीचे आई, नीचे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, प्राइस ऊपर की तरफ लेके निकल गया। अब देखा जाए मार्केट में एक दफा मार्केट अगर आपको दोबारा मौका दे इस पॉइंट का कि इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करना है, तो आपको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट यानी कि आपका ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये रिट्रेसमेंट बने तो फिर आपकी ट्रेड बायर साइड में एक बड़ी अच्छी जाती हुई नजर आती है। अगर कंफर्मेशन वाइज अगर मैं बात करूं, मार्केट में यहाँ पे इतना ज़्यादा रेंज इसने बना दिया, तो इस एरिया में आपको वो ट्रेड अगर आप कहें कि मैं वो ट्रेड उठा लूँ जहाँ से मुझे एक अच्छी सी बाय भी मिले और मेरा स्टॉप लॉस हिट भी ना हो, चाहे ब्रेक इवन पर हो या आपका दूसरा स्टॉप लॉस जो लास्ट में होता है, तो वो भी अगर हिट ना हो तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है मार्केट में आपको ये वाला मौका दोबारा मिलना चाहिए। ये रिट्रेसमेंट प्लान इसका क्या है, इसको फाइंड आउट H4 में भी जाके करते हैं। टारगेट आपको ऊपर नजर आ रहे हैं जो बेस्ट टारगेट है। अगर H4 की देखूं मैं बात करूं तो मार्केट में ये एक मेजर सपोर्ट लेवल था जो कि जिसके ऊपर मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर आपको बल्कि इधर नजर आ रहा होगा, जो कि मैंने अपना पेंडिंग ऑर्डर का वेट कर रहा था। ये वाला, ये क्या नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये तो लास्ट वीक का पेंडिंग ऑर्डर रिट्रेसमेंट प्लान थी, वो थी ये जो कि मेजर सपोर्ट लेवल के मुताबिक ये तकरीबन 4300 का एक लेवल है। 4300 लेवल के मुताबिक मार्केट का, यानी कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेजर सपोर्ट लेवल आपको इस एरिया तक का कुछ एक क्लासिकल रिट्रेसमेंट प्लान देता है। याद रखिएगा मार्केट में आपको डेली अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर मैंने आपको यहाँ पे लेवल, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट मंडे को ओपन होती है तो जस्ट अपने ट्रेंड लाइन को यूं आके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलती है तो इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा के अगर इस एरिया तक रिट्रेसमेंट करने आती है तो नॉट बैड, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर का और एक पैटर्न का एक करेक्शन एरिया जो प्राइस एक्शन बनता है ये इसी तरह बनता जाएगा। इसलिए अपने आप को अपडेट रखना है और मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे साथ ग्रुप में बैठ के लाइव काम करें और अपने अकाउंट को भी ग्रो करें। जो लोग अपने लॉस को होल्ड करते रहते हैं, जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आता है उससे पहले मार्केट में ब्रेक इवन पर निकल जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली यही है मेरे साथ बैठे काम करें, क्योंकि आपको सिर्फ किताबी बातें जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट होने के लिए प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे साथ बैठ के काम करें, क्योंकि जैसे जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ वही मैं आप सबको ट्रेड करवा रहा हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ आप बैठ के काम कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करें और मजे करें। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, मार्केट में अगर आपको बाय की एरिया के मुताबिक यहाँ से रिट्रेसमेंट मिल जाती है, ठीक है,
तो आपका यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये रिट्रेसमेंट प्लान है। अगर आपको मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई नजर आएगी, एक बहुत प्यारा पॉइंट है जो कि 550 का एक लेवल है। मार्केट में आपको कोई भी देख लेना 70-80% जहां कहीं पे भी आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिले, वो आप कुछ परसेंट यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। नॉट बैड, क्योंकि आपका प्रॉफिट बुक करना आपका सही राइट है और सही ट्रेड आपको मिलना आपको सिर्फ लेवल्स में मिल सकती है। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों को और अपने को वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके।